मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के वीडियो में इनकम टैक्स के डिडक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनकम टैक्स में डिडक्शन की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो डिडक्शन के बारे में यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम से क्या से है। ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम होती है जिसमें 80C से लेकर 80U तक के वर्णित कटौतियों को नहीं घटाया गया हो। अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम होती है जिसमें 80C से लेकर 80U तक की कोई भी कटौती नहीं घटाई गई हो। यदि किसी करदाता ने सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA अथवा सेक्शन 80IA से 80RRB में किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कोई कर मुक्ति या कोई कटौती का लाभ ले लिया गया है तो उसे आय के संबंध में इस अधिनियम में अन्य किसी प्रावधान के तहत कोई कटौती नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, सेक्शन 80AC के अनुसार यदि कर निर्धारण वर्ष 2018-19 या इसके बाद के कोई कर निर्धारण वर्ष में इस अध्याय की आय के संबंध में कोई भी कटौती स्वीकृत है तो ऐसी कटौती उसे तभी दी जाएगी जब उसने सेक्शन 139(1) में निर्दिष्ट आय का नक्शा प्रस्तुत कर दिया है, अर्थात नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व नक्शा प्रस्तुत किया है, तभी उसी को इस प्रकार की कटौती की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से सेक्शन 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभों की हानियों की पूर्ति की जा सकती है। अर्थात हमारे पास दीर्घकालीन जो पूंजी लाभ हैं उसमें सेक्शन 111A के अल्पकालीन लाभों से कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से सेक्शन 80C से 80U तक की कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी। अर्थात दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से कोई भी 80C की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। ये ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं माने जाते। नेक्स्ट, सेक्शन 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभों में से सेक्शन 80C से 80U की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, आकस्मिक आय से 80C से 80U तक की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, आकस्मिक आय के संबंध में किसी भी खर्चे की छूट नहीं दी जाएगी, अतः कोई हानि नहीं होगी। अगर कोई हानि है या शर्त में हारे हैं तो ऐसी आय को नहीं घटाया जाएगा, ऐसी आय में से ऐसी हानि को नहीं घटाया जाएगा। नेक्स्ट, आकस्मिक आय से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं होगी, अर्थात आकस्मिक आय से कोई भी हानि की पूर्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन पूंजी लाभ अथवा धारा 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 80G व 80GG के उद्देश्यों के लिए ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं किए जाएंगे, जबकि आकस्मिक आय को शामिल किए जाएंगे। छात्र ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी हम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं इनकम टैक्स के ये सभी रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आप लोगों को याद रहेंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए छात्र ध्यान रहें कि इन रूल्स को साथ साथ में अध्ययन करते रहें, याद करते रहें। अगर फिर भी कोई समझने में दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकता है। ओके, थैंक यू।